मानव को मानव का सेवा करने का मौका मिलना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको भाजीपाला पहुंचाने वाला झोपड़पट्टी वाला है, आपका ड्राइविंग करने वाला झोपड़पट्टी वाला है, आपके फैक्ट्री में दुकान मकान में काम करने वाला झोपड़पट्टी वाला है। सुबह 9 बजे से हम सांसद गोपाल शेट्टी के दफ्तर में आए हुए हैं। इस समय 12 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे से गोपाल शेट्टी जी दफ्तर में आकर के पहले लोगों की तकलीफ़ों को, लोगों की परेशानियों को, लोगों की शिकायतों को सुनते हैं। 3 घंटा इनको इनकी शिकायतों को सुनते हुए लगा। हमें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा बाहर बैठ के, क्योंकि गोपाल शेट्टी साहब बोले पहले मेरे लिए जनता, पहले इसके बाद फिर हम किसी से बात करेंगे। हमें भी चूँकि इनका इंटरव्यू लेना, इनसे बातचीत करना, मेट्रो मुंबई पे दिखाना, मेट्रो मुंबई के लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इंपॉर्टेंट विषय था। इसलिए मुझे 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। और इसलिए सांसद गोपाल शेट्टी जी किसी से बात करते तो उनका कहना ये रहता है कि नगर सेवक हो, विधायक हो और पार्टी के नेता हो, जो इस बातों को इतना तवज्जो देते नहीं। अगर वहां से मैटर निपटा दिया जाता तो शायद इतनी भारी संख्या में इनके पास लोग नहीं आते और इनके ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ता। यहाँ दफ्तर, हम यहाँ पे अंदर बैठे हुए, यहाँ से लेकर के बाहर सड़कों तक लोगों की भीड़, इतना भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शायद लोगों को यही लगता है कि हमारी कोई समस्या, हमारी कोई दिल की तकलीफ, हमारी कोई परेशानी सुनेगा वो मात्र हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे गोपाल शेट्टी जी। क्यों लोग आखिर हर छोटी छोटी समस्या को लेकर के शेट्टी साहब आपके यहाँ आते हैं? ये आप गुस्सा भी जाते हैं, कभी आपका दिखता हूँ मैं थोड़ा वो भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, तनाव भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हर एक आदमी की एक बातों को, एक शिकायतों को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं और यहाँ से हल भी निकल के जाता है। जाते हैं बाहर तो लोग खुश होकर जाते हैं। आपने सही बताया कि आप 3 घंटे से बैठे हो, लेकिन आप 9 बजे यहाँ पर आए हो। मैं 8 बजे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का आज उनका प्रीमियर लीग का उद्घाटन करके फिर यहाँ पर आया हूँ। जी। और ये मेरा रोज दैनंदिन इस प्रकार का होता है। आप जो कहते हो सही है कि लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों को यहाँ से रिजल्ट मिलता है। मैं तुरंत पुलिस चौकी का हो तो पुलिस को फ़ोन करता हूँ, म्यूनसिपालिटी को फ़ोन करता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पे आते हैं, तो हर एक को एक काम दे के लाइन अप कर देता हूँ, तो लोगों को समाधान होता है, उनका काम होता है। अब मेरी भी इच्छा ये है कि नगर सेवक के पास जाए, विधायक के पास जाए, अगर वहाँ से नहीं हुआ तो फिर मेरे पास आए। लेकिन ये कहने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को लगता है चलो वो यहाँ जाएंगे तो साहब मिलते ही है, सुनते हैं और काम होता है तो आते हैं। अब कर रहा हूँ, 31 साल पूरे हो गए जी। वैसे तो दर्शकों को लगा होगा कि हम कुछ मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने आए, बात होगी, लेकिन बात वाकई में देखा जाए तो एक सांसद, एक लोक प्रतिनिधि लोगों की तकलीफें नहीं सुनेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? चुनते इसीलिए कि हमारी समस्या लोग सुने। और गोपाल शेट्टी साहब की जो एक सरलता है, शालीनता है और लोगों से जो मिलने की इनकी एक शैली है, ये इनको पता नहीं अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है। हमेशा बोलते हैं भगवान से डरता हूँ और अपने काम के प्रति हम इसलिए करते हैं, चाहे मुझे कोई वोट दे या ना दे, इसलिए कि मुझे संतुष्टि मिलती है। साहब यहाँ पर लोग जो आते हैं, हम देखिए, मैं बोलता हूँ इतने ज़्यादा तौर पे हम और भी जगहों पे हम लोग जाते हैं इंटरव्यू लेने। कई विधायकों को तो साहब हम फोन करते तो उनको 2-2 महीने फोन ही नहीं लगते, फोन का जवाब भी नहीं आता। आप लोकसभा में होते हैं, संसदन में होते हैं, फिर भी वहाँ पे एक मैसेज आता था सदन में हो, बाद में बाहर निकलती है आपका फोन भी आता है। एक आम आदमी के लिए भी हो चाहे हमारे लिए हो, हमने तो अनुभव किया। ये जो मिलने की प्रक्रिया, जो मिलनशीलता है, ये आपको कहाँ तक? नहीं, देखिए लोग उम्मीद से फ़ोन आपको करते हैं। जी। अब मैं गए हफ्ते में पार्लियामेंट के फाइनेंस कमेटी में मीटिंग में आता हूँ, तो मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ। मलाड ईस्ट में एक मनोज दुबे नाम के व्यक्ति का 1958 का घर तोड़ दिया। जी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी 1958 का असेसमेंट है उसके पास। जी। तो उसने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन मैंने उसको मैसेज दिया कि मैं फ्री होते आपको फ़ोन करूंगा। और फिर मैं फ्री होते मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने बात किया, तो उसने मुझे तुरंत रिप्लाई भेजा कि साहब मुझे बहुत समाधान हुआ। देखिए उसका घर टूटा, उसका तो चिंता उसको होगा ही, लेकिन वो मुझसे बात कर पाया, इसका उसको समाधान हुआ। और फिर मैं मुंबई आने के बाद में रात को 9 बजे उसका जो टूटा हुआ घर जाकर देखा और फिर आगे का जो भी प्रोसेस मुझे करना था वो मैंने किया। तो लोगों का एक उम्मीद बनता है, टूटा हुआ उसका तो गुस्सा है, बाकी सब बातें हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि ने मेरे फ़ोन को रिस्पॉन्स दिया, इसका उसको सुकून मिलता है, तो मैं ये करते रहता हूँ। जी साहब, देखिए ये हमारा जो ये चर्चा करने का वैसा ये नहीं है कि हम लोग कोई वो चीज़, हमारा मकसद है कि एक जनप्रतिनिधि को होना कैसा चाहिए। हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आम, देखिए
हर कोई चुनता है, हर कोई जनता के बीच से निकलता है, एक खासदार बनता है, आमदार बनता है, नगर सेवक बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाई वो तो 3 घंटे सोते हैं, 24 दिन में 18 घंटा काम करना, लोगों के लिए काम करना। लोगों ने चुना इसी के लिए कि लोगों की समस्या को सुनने के लिए चुना गया। Yes, sir. आम जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये मैसेज थोड़ा सा दीजिए आप। देखिए, आम जनप्रतिनिधि जैसे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि मैं प्रधान सेवक हूँ। जी, वो प्रधान सेवक है, तो उसके बाद में हम सब लोगों का नंबर आता है। तो जिसका भी जो भी एक दायरा होता है, नगर सेवक ने हमेशा प्रयास किए करना चाहिए कि मेरे मतदार संघ के लोग मेरे से समाधान रहे। और आप जब काम करते हो तो फिर आपकी लोकप्रियता बढ़ते जाती है। देखिए, आज मेरे पास वासरी हिल गोरेगांव के लोग आए। जी, 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 आपका और क्षेत्र भी गोरेगांव नहीं के है। लोग आने के बावजूद भी इतना गर्दी होने के बाद भी मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप क्यों आए, क्योंकि वो गोरेगांव से आए ना, कुछ उम्मीद लेकर। कुछ मेरे उम्मीद पास। लेके आए। तो मैं उनका भी काम करते रहता हूँ। तो जनप्रतिनिधि ने काम करना चाहिए। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, मानव को मानव का सेवा करने का मौका मिलना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये बात को अगर लोग समझेंगे। जी, अभी देखिए, चुनाव आएगा तो टिकट के लिए तो एक वार्ड में 10-10 लोग टिकट मांगते हैं। जी, यानी इतना लोगों का काम करने का इच्छा है। जी, लेकिन फिर आप नगर सेवक बनने के बाद में अगर उस पर खरा नहीं उतरोगे तो फिर लोग अच्छा करने वाले को चुन कर देते हैं, अच्छा नहीं करने वाले को घर पे बिठा देते हैं। लेकिन ये चुन कर देना और घर में बिठाना, ये तो कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन लोगों की समस्या तो वहाँ की वही है वही ना। क्यों कह रहा जाता है। लोगों की समस्या तो वहाँ के वही है। जी, जी, जी।